नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से कुछ नए विचार, कुछ नई चीज़ें लेके। मैं एक गृहिणी हूँ, तो गृहिणी की ज़िंदगी किचन में भी बीतती है, ऑफिस में भी बीतती है, घर के काम करते हुए भी बीतती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आना स्वाभाविक है। तो जब घर में बच्चे छोटे होते हैं या हम बड़े भी कई बार खाना खाते हैं, हमारे कपड़ों पे कोई दाग लग गए, कोई कुछ गिर गया, कोई हम बारिश में गए तो कीचड़ के या बारिश के दाग लग गए, कोई जंग के दाग लग गए। तो कपड़ों पर दाग लगाना कई बार मुश्किल ही नहीं, कई बार नामुमकिन भी हो जाता है, क्योंकि खाते पीते कुछ लग गया। कई बार लिपस्टिक जो है वो हमारे कपड़ों पर लग गई, कई बार चाय के दाग ही लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे लाइफ हैक्स हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो पे चर्चा करूंगी कि इन दागों से हम किस हद तक निजात पा सकते हैं, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो सुनिएगा। सबसे पहले हमारे जो गृहिणियों का किचन का काम है, उसमें सबसे पहले हमारे कपड़ों पर लगते हैं हल्दी के दाग। अब हल्दी के दाग वो अमूमन लग भी जाते हैं और बड़े गंदे भी लगते हैं, क्योंकि पीले से रंग के आ जाते हैं। तो जब कपड़ों पर हल्दी के दाग लगे तो एक काम कीजिए, घर में किचन में बेसन सबके पास होता है, बेसन का घोल बनाइए और थोड़ी देर तक कपड़ों को धूप में रख दीजिए। जब आप कपड़ों को धूप में रखेंगे उसके बाद, क्योंकि उसके ऊपर से वो उतरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सर्फ या साबुन से धो लीजिए। और अगर कुछ नहीं है, घर में नेल पॉलिश रिमूवर हर गृहिणी के पास होता है, उसका प्रयोग कीजिए, आपके हल्दी के दाग उसी समय उतर जाएंगे। दूसरी, कीचड़ और मिट्टी के दाग। बारिश का मौसम है आजकल, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे जगह से निकलते हैं जिसमें कीचड़ और मिट्टी के दाग हमारे पिछले हिस्से पर जो है, या शर्ट पे या सलवार पे या प्लाजो पे या जेंट्स की पैंट्स पे, वो जो है वो लग जाते हैं। अब उनको हम कैसे दूर करें? अब उसको जो अगर हमने दूर करना है तो उसके लिए क्या करिए, अपना सूखा एक घोल बना लीजिए। मिट्टी जो सूख चुकी है उसमें घोल बना लीजिए बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर में पानी और नींबू का घोल बना लीजिए और 5 से 10 मिनट तक उसको लगाकर छोड़ दीजिए। दाग जो है आराम से निकल जाएगा। या जैसे हम आलू उबालते हैं, उसका जो पानी बच जाता है उसको स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए। जब भी आपके कपड़ों पर मिट्टी या कीचड़ के दाग लगे तो उसके ऊपर उसमें वो डिप कर दीजिए और आधे घंटे बाद धो दीजिए, तो आपके जो है कीचड़ और मिट्टी के दाग निकल जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो हम लेडीज़ के साथ आती है, लिपस्टिक के दाग जब हमारे कहीं कपड़ों पर लग जाते हैं, तो आपको घर पे हमेशा जो है स्प्रेट रखना है या नेल पॉलिश रिमूवर रखना है। जैसे ही लिपस्टिक या लिपस्टिक के दाग लगे या नेल पॉलिश लगाते हुए नेल पॉलिश के दाग लगे, तो नेल पॉलिश रिमूवर में डिप कर दीजिए या स्प्रेट मिलती है उसके अंदर वो डिप करके रख दीजिए, तो आपके जो दाग हैं वो आराम से निकल जाएंगे। तो इससे क्या है, जो आपके लिपस्टिक के दाग हैं वो बहुत जल्दी छूट जाएंगे और आप कपड़ा दोबारा से पहन सकते। जिन घरों में बच्चे पढ़ते हैं उन घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनकी बेडशीट्स और बच्चों के कपड़ों के ऊपर अक्सर स्याही के दाग लग जाते हैं, जो देखने में बड़े बुरे लगते हैं। अगर कपड़ों या बेडशीट पे स्याही के दाग लग गए हैं तो हमारे सबके घरों में डेटॉल अवेलेबल होता है। तो डेटॉल के अंदर हमने कपड़े को या तो डिप कर लीजिए अगर जगह छोटी है, या रुई के ऊपर डेटॉल लगाकर उस जगह से वो रगड़ दीजिए। उसके बाद वो जो है कपड़े को धो दीजिए और कम से कम या नींबू के ऊपर नमक लगाकर वो स्याही वाली जगह पर रगड़ दीजिए और आधे घंटे के लिए छोड़कर उसके बाद उसको धो लीजिए, तो आपके जो स्याही के दाग हैं वो उतर जाएंगे। चाय सबके घरों में बनती है, सबके घरों में यूज़ होती है और अक्सर पीते पीते छलक भी जाती है, और जब छलकती है तो उसकी गर्माहट तो हमें लगती ही लगती है और दाग भी हमारे जो कपड़ों पर पड़ते हैं वो भी बड़े गंदे लगते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पर चाय गिरी है उसको गीला कर लीजिए, गीला करके उसके ऊपर बेकिंग सोडा रगड़ दें और आधे घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद उसको आप साफ़ पानी से धो लें और 20 मिनट बाद जब आप धोएंगे तो चाय के सारे जो दाग हैं वो आपके निकल जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। या जो हमारे पुराने टाइम में लोग करते थे कि उसके ऊपर पाउडर, जो टेल्कम पाउडर है वो छिड़क दे, तो चाय के दाग जो कहते हैं वो नहीं पड़ते हैं। इसके बाद है हमारे जो पसीने के दाग हैं, बड़े गंदे लगते हैं जिन लोगों को पसीना आता है और उनका पसीना दाग छोड़ के जाता है। अगर तो बहुत ज़्यादा दाग छोड़ रहा है तो आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। और वाइट कपड़ों पर जो पसीने का दाग है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। अब वाइट तो आपने क्या करना है, अगर सफ़ेद कपड़ों पर आपके पसीने का दाग है तो आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, और अगर बाहर की ब्लीच नहीं यूज़ करनी तो आप उसमें बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों का बराबर मिक्सचर लेके और पानी के साथ इसका पेस्ट बनाकर जहाँ पर पसीना के दाग लगे वहाँ पर छोड़ दीजिए और आधे घंटे के बाद इसको
आप सर्फ से धो लीजिए, आपका कपड़ा बिल्कुल चमचमाता हुआ निकल जाएगा। या आप आला का प्रयोग कर सकते हैं। आला में वाइट कपड़ा, आला में सिर्फ आप वाइट कपड़ा डिप कर सकते हैं, कलर कपड़ा नहीं डिप कर सकते। पर बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप किसी भी कपड़े के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जंग के दाग। अक्सर क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो कई बार हमारी जो कपड़े डालने वाली तारें हैं उनके ऊपर जंग लग जाता है और हम बिना देखे कपड़े उन तारों के ऊपर अपने कपड़े डाल देते हैं और कपड़ों के ऊपर जंग लग जाता है। अब जब जंग के निशान लग गए तो वो बड़े बुरे लगते हैं। तो हमने क्या करना है, जंग के दाग के ऊपर जो है ऐसे कपड़ों के ऊपर नींबू का रस लगाकर 15 मिनट के लिए धूप में छोड़ दें। तो जब वो जंग वाली जो जगह है वो ऑटोमेटिक वो जंग का दाग फूल जाएगा और उसके बाद आप सर्फ से धो लें तो आपके जो दाग हैं वो निकल जाएंगे। ये थे दागों को हटाने की प्रक्रिया। और अगर आपको पसंद आए तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।